Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. So today we are gonna study a poem. Okay, this poem is what a kind of as like a Asherul Hur in Urdu, Azad Nazam. Okay, before we are going to study this Nazam, firstly we will discuss what is the Azad Nazam and about this poet also. सो आज़ाद नज़म इस्तिलाही मानों में गज़ल के अलावा तमाम असनाफ में की जाने वाली शायरी को नज़म कहते हैं. मीन्स उमूमन जो होता है दी इस्तिलाह अकॉर्डिंग द मीनिंग अकॉर्डिंग टू द इस्तिलाह दी ऑल the every kind of what share poem is called nazam. Okay, and there are many kinds of kind of nazam according to their according to their structure and that their terms and conditions. Okay, फॉर एग्जांपल पाबंद नज़म, नज़म में मारा, आज़ाद नज़म, नसरी नज़म वगैरह. जैसा मैंने ओके. सो आज़ाद नज़म वो है जिसमें काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी नहीं होती है. इन सम ऑफ द नज़म देर आर वॉट टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ काफ़िया एंड रदीफ़. ओके, बट इन आज़ाद नज़म देर इज़ नो एनी वॉट इन वॉट कोई देर इज़ नो एनी रूल. ओके, फॉर इन आज़ाद नज़म फॉर काफ़िया एंड रदीफ़. And there is no any specific behr and there is no any arkan of behr. In sometime it will be what more and sometime it will be less. Okay, so जिसकी वजह से उसके मिसरे छोटे बड़े हो सकते हैं. मीन्स अरकान अरकान बहर का जो अरकान, अगर if the arkan of the behr will be sometime more or sometime less, so the line of that poem will be sometime will be short, sometime will be long. Okay, आज़ाद नज़म निगारी में फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे क्या है, परवीन शाकिर है, फिर एन.एम. राशिद है, निदा फाजली वगैरह बहुत सारे हैं. ओके, लेकिन ये शिकायत ये इसका जो पोएट है जो लिखे हैं गज़ल, उनका नाम क्या है, निदा फाजली है. तो उनका असली नाम क्या है, मुक्तदा हसन फाजली है. और वो पैदा कहाँ हुए हैं, दिल्ली में हुए हैं. और उनके फादर का नाम क्या है, मुर्तज़ा हसन थे, बीए. और उनका जो एजुकेशन था वो कहाँ तक, बीए तक करने के बाद फिल्मी दुनिया यानी वो फिल्म इंडस्ट्री में क्या किए, ज़्यादा उनका क्या एक शौक़ उसकी तरफ माए, उनका एक इंटरेस्ट हुआ. फिर वो गज़ल और नज़म, तो उनको क्या एक हैंड था उसको, यानी गज़ल भी गा सकता था, नज़म भी गा सकता था. फिर इसी तरह और वो अपनी जो निदा फाजली क्या करते थे, जो अपनी क्या छोटी छोटी हर एक माइन्यूट पॉइंट्स और वॉट हकीकत को क्या करता था, अपने शेर के अंदाज़ में वो लिखते थे, तहरीर फरमाते थे. उनकी शायरी में जदीदियत और माँ बाद जदीदियत के रुझानात भी साफ़ तौर पर नुमाया है. नुमाया होना मीन्स ज़ाहिर होना बेमाना ज़ाहिर होना, नुमाया होना, नुमा होना बोलते हैं. तो यहाँ पे नुमाया मीन्स नुमाया हुआ. रुझानत बोले तो अट्रैक्शन और जो क्या माइल ऐसा होना. ओके, जदीदियत मीन्स एक कुछ नयापन, एक न्यू कुछ लगता है हमको, न्यू फील होने को. तो उनका हर एक शायरी में क्या होता है, कुछ न्यू फील होता है हमको ऐसा. ओके, उनकी शायरी की ज़ुबान आम फहम और आसान है. मीन्स होता है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मिर्ज़ा गालिब, उसका जो ट्यून है शेर लिखने का, क्या टफ वर्ड्स होगा और फिलॉसफी ज़्यादा होगा. लेकिन निदा फाजली का क्या था, एक कॉमन सिंपल था. ओके, एवरी पर्सन व्हाट एबल होगा टू अंडरस्टैंड दैट मीनिंग ऑफ दैट पोएम. इसमें एक ऐसी कशिश है जो कारी के दिल को अपनी तरफ खींचती है. एक वो पोएम में क्या है, एक ट्विस्ट होने का वजह से, एक कुछ होने का वजह से, एक स्पेशल थिंग होने की वजह से क्या होता है, जो रीडर्स होते हैं पोएम का, उनका तरफ क्या उनको एक अट्रैक्शन होता है. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारा उनका क्या है शेर वगैरह है, तो उसमें से लफ्ज़ों का पुल, मोर नाच, फिर आँख और ख्वाब के दरमियान, खोया हुआ सा कुछ वगैरह इनके मशहूर शेरी मजमूए हैं. मीन्स उनका पोएम का क्या है, कलेक्शंस वगैरह ऐसा है. ओके,
सो अब हम शिकायत शिकायत बोले तो किसको बोलना, कंप्लेंट बोलता है। अब आज का ज़माने में सब लोग, सब इंसान क्या करते हैं, शिकायत करते हैं अल्लाह से, है ना। तो या तो फिर क्या, ऐसा हाथ उठा के, यानी बस ऐसा आम तौर पे बस हमेशा वह अकेला होने का वक्त क्या करेगा, शिकायत करता है। तो शिकायत है, और तो फिर अब एक नेचर से, या तो फिर नेचर है तो कोई एक उसका एक रिप्लाई है। ओके, हम फॉर एग्जांपल हम बोलेगा हमको क्या कुछ नहीं है, हम कैसा अभी क्या हमारा लाइफ अभी अभी सही नहीं है ना। तो उसका एक जवाब होकर ओके, तुम्हारी शिकायत बजा है, योर कंप्लेंट इज एब्सोल्युटली 100% करेक्ट एंड राइट। मगर बट तुमसे पहले भी दुनिया यही थी, बट बिफोर यू द पीपल वेर ऑल्सो लाइक यू आर नॉट द फर्स्ट वन टू जस्ट हु आर जस्ट फेसिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ओके, यही आज भी है। पास्ट में जो था, द सिचुएशन वॉज इन पास्ट, नाउ इज ऑल्सो, एंड यस टुमारो विल बी ऑल्सो लाइक दैट। तुम्हें भी इसी ईंट पत्थर की दुनिया में पल पल बिखरना है। यू हैव टू ऑल्सो स्पेंड इन दिस वॉट इन दिस वर्ल्ड विच इज़ मेड बाय द ईंट बोले तो ब्रिक्स एंड द स्टोन। पल पल बिखरना बोले तो यू हैव टू जस्ट स्पेंड एवरी मोमेंट, यू हैव टू जस्ट स्प्रेड योर एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ इन दिस एरा। ओके, वेर in this earth, on this earth, okay, which is made by, which is what surrounded by the some stones and bricks like that. You have to live here, you have to what your death and everything will be on this planet or this on this earth. बदलते हुए मौसमों की ये दुनिया, this world which has many climates, which changes the climate each and every according to its solar system. ओके, समटाइम कभी गर्मी होगी, समटाइम और कभी सर्द होगी, विंटर सर और समर होगा ऐसा। कभी बादलों में नहाएगी धरती, बादलों में नहाएगी धरती बोले तो यहाँ पे धरती बोले तो ज़मीन, लैंड, ओके, यानी हमारा अर्थ, तो कुछ पार्ट ऐसा। तो यहाँ पे कभी बादलों में नहाएगी धरती बोले तो बारिश होना, है ना। कभी बादलों में नहाएगी धरती, तो जब धरती है, जब रेन होता है तो लैंड क्या होता है, पूरा वेट होता है ना, पूरा गीला होता है। तो वो जो बादल क्या करेगा, पानी बरसाएगा, तो जो लैंड होगा वो नहाएगा। और नहीं तो कभी क्या होगा, कभी दूर तक गर्द ही गर्द होगी। और मे बी समटाइम ये कब हो, गर्द ही गर्द मीन्स फॉर एग्जांपल रेगिस्तान, हमारा जो सहरा होता है ना, फॉर कहते हैं सहरा में क्या फुल क्या डस्ट होता है ना, ऐसा उसी तरह फ़कत एक तुम ही नहीं हो। सो यू आर नॉट द अलोन हियर टू जस्ट फेस समथिंग सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ओके, यहाँ जो भी अच्छी तरह सोचता है ज़माना की निरंगियों से खफा है। मीन्स whoever just think what properly and what think over, who just overthink, like ना, who are just thinking over, so he will just what, वो हम ज़्यादा सोचने से कभी क्या होता है मालूम, ज़माना जो हम क्या, ये जो एरा है, जो पीरियड होने का वजह से उसका जो क्या भी जो कल्चर होता है उसका वजह से हम क्या होगा, निरंगियों बोले तो एनिमिस को बोलते हैं, एक नया चीज़ जो क्या हो, ट्रिकी हो, या तो फिर कुछ मैजिक वन हो। ये दुनिया भी एक क्या हर क्या बोलते, हम क्या अभी कुछ नया आता है तो हम उससे क्या, कुछ भी एक नया, जिससे हम क्या खफा होना मीन्स क्या, एक सैड फील करना, या तो एक, है ना, ऐसा बोलता है। तो हम एकदम ओवर थिंक करके किया तो हमको क्या उसमें कुछ ज़रूर उस अच्छा चीज़ में, वो मैजिक और ट्रिकी वाला चीज़ में हमको क्या होगा, एक हम उससे क्या एग्री नहीं करेगा, खफा होगा, वाह, है ना। हर एक ज़िंदगी एक नया तजुर्बा है, मीन्स हर एक पीरियड का ज़िंदगी, हर एक दिन का ज़िंदगी। फॉर एग्ज़ाम्पल you have just spent your life of this day,
is different from another day. Okay, so the experience of this day and the experience of the next day may will be some kind different. Okay, मगर जब तक ये शिकायत है जिंदा, ये समझो ज़मीन पर मोहब्बत है जिंदा. मगर बट if you guys are complaining like that, means the complaint is still what going on. It means that you have to suppose that there is a what love and affection on land also between the human beings or something. तो हम ऐसा होता ना, जब शिकायत होता है तो हमको क्या, हमारा हार्ट का पूरा क्या, दिल से हम क्या अच्छी तरह क्या पूरा शिकायत करेगा, है ना. लेकिन हम फिर बाद में हम उसको कुछ ऐसा डिस्कस करके एक, तो मोहब्बत भी होता है उसका दरमियान, एक लव अफेक्शन ये सब भी होता है, इमोशन भी होता है हमको. ओके, तो ये था आज़ाद नज़म. ओके, ठीक है. तो इंशाल्लाह ये we finish up this chapter. Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.